तो वी नो दैट इट इज द एब्रिविएशन ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग को ज्ञात है कि ये किसका एब्रिविएशन है, लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का, मल्टीपल गुणक, जिसका का हिंदी क्या होता है, गुणक। अगर हम मल्टीपल का बात करें बच्चों, किसका बात करें, मल्टीपल का, तो मल्टीपल का क्या मतलब है ये पहले हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग चलेंगे एलसीएम की तरफ। अगर मैं बोलूं दो का क्या है मल्टीपल्स, तो दो का क्या गुणक है, तो दो का पहाड़ा और उससे अधिक लिख देंगे। दो का गुणक है दो, दो दूनी चार, दो तिया 6, दो तिया 8, दो पंचे 10, दो छकी 12, दो सती 14, इसी तरीके से अनंत तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं बोलूं तीन का आप निकालिए क्या है गुणक, तो तीन, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौके 12, तीन पचे 15, तीन छके 18 और तीन सत्ते 21, तीन अटे 24, तीन नंबर 27, तीन दही के 30, तीन अगर 33, तीन बार 36 लेके अनंत तक। ये हो गया किसी भी संख्या का गुणक। क्या हो गया बच्चों, गुणक हो गया। इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, गुणक का क्या मतलब होता है, मल्टीपल का क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप बेटा बताओ 12 का क्या गुणक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, इसी तरीके से आगे जो भी आएगा, ठीक है। आपने अपने कॉपी में, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको नोट करेंगे, क्योंकि जब हम एलसीएम पढ़ाएंगे एक्चुअल मतलब, तो देखिए एक चीज जरूर याद रखेंगे बच्चों कि गणित के कक्षा में जनरली क्या होता है, साधारणतः कि शिक्षक आते हैं और एलसीएम कैसे होता है ये बता देते हैं, डिवीजन मेथड से, ये फैक्टराइजेशन मेथड से, भाग विधि से। लेकिन हम जब विशेष खगड़िया में जुड़ रहे हैं तो इस कक्षा का नाम विशेष है, तो कुछ विशेष जानकारी भी जानना जरूरी है। देखिए जो शाब्दिक वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम्स में होते हैं उसमें मैंने देखा है कि 90 से अधिक फीसदी बच्चों को समस्या होता है। एलसीएम तो निकालने आता है, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं एलसीएम के, उसमें समस्या आने लगता है कि इसमें एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, क्योंकि वो एलसीएम निकालना तो सीख गए अंक विधि से, लेकिन वो एलसीएम का मतलब क्या होता है ये नहीं समझे हैं। इसलिए पहले हम लोग एलसीएम का मतलब सीखने की कोशिश करेंगे और तब एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिससे कि आने वाले समय में जब मैं शाब्दिक प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम दूंगा एलसीएम का, तो आप लोग को एग्जैक्टली पता होगा कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और इस प्रश्न में हम लघुत्तम समापवर्तक क्यों निकाल रहे हैं। इसीलिए समझना बच्चों बहुत जरूरी है। यहां तक मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे और लिख लिए होंगे। अगले पृष्ठ पे चलते हैं और एलसीएम को हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हुए कोशिश करते हैं कि एक एलसीएम हम लोग निकालें। देखो आपके पास प्रश्न है, मैं दे रहा हूं कि 2,3, 5 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। मुझे पता है कि आप लोग बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानी बच्चे हैं और आप इसको फटाक से कर लेंगे, जिसको कहते हैं फटाक से मतलब तुरंत से आप लोग करेंगे। जिनको जिनको आता है करेंगे, वरना जिनको नहीं आता उसके लिए तो मैं हूं यहाँ। देखिए बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि हम पहले
मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? मल्टीपल किसका? जिसका जिसका निकालना है। दो का मल्टीपल क्या हो जाएगा बच्चों? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। उसी तरीके से 3 का मल्टीपल क्या है बेटा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 और बहुत। उसी तरीके से 5 का मल्टीपल क्या है बच्चों? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इसी तरीके से। कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, जो वैसा जो सभी में उपस्थित हो, सभी में उपस्थित हो। ये शायद हरा रंग आप लोग को नहीं दिख रहा होगा बच्चों, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, इसका रंग मैं चेंज कर देता हूं, जिससे कि आपके नयन यानी आंख यानी चक्षु, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, अंग्रेजी में आई जिसको बोलते हैं, उससे आपको दिख जाए अच्छे तरीके से। तो मैं बोल रहा था कॉमन का मतलब वैसा जो सभी में उपस्थित हो। ठीक है बच्चों। अब जब हम यहाँ देखेंगे कि दीज आर मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स हैं, गुणक हैं। क्या है बच्चों? गुणक है। और इसमें कॉमन कौन है? अगर सिर्फ 2 और 3 को देखें तो देखो 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है ना? लेकिन हमको एलसीएम निकालना था 2, 3 और 5, 5 का भी। मतलब तीनों में जो कॉमन है, किसमें? जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। देखते हैं, पहले बड़ा वाला 2 देख लेते हैं। 3 और 5 में क्या क्या कॉमन है? 15, 30, आगे 45 भी होगा कॉमन, जो नहीं दिख रहा है यहाँ। लेकिन क्या 15 इसमें है?